हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम हैं जेके सेंटर पर। तो अभी हमारे साथ कैटेलाइजर्स की टीम अवेलेबल है, तो आइए उनसे बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारे साथ हमारी कीर्ति मैम है जो केमिस्ट्री फैकल्टी है, तो उनसे आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैम, जैसे यूजुअली फैकल्टी आती नहीं है सेंटर पर, तो बच्चों को क्या आपकी नीड थी जो आप यहाँ पे हाँ, एक्चुअल में ऐसा है कि बच्चे हम लोगों के पास में तब तक नहीं रहते कि जब बच्चा पढ़ रहा है। केवल जब बच्चा आता है तब बहुत टेंशन में आता है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से नहीं पढ़ना है, गाइडेंस चाहिए होती है। लेकिन बच्चे को तब तक गाइडेंस चाहिए होती है जब तक उसका पेपर फिनिश नहीं हो जाता। हम पेपर की बच्चे की स्टार्टिंग से लेकर उस समय तक बच्चे के साथ रहना चाहते हैं जब तक वो पेपर से बाहर ना आ जाए। अगर वो मॉरली स्ट्रॉन्ग है नहीं है, मेंटली सपोर्ट चाहिए होता है, पेपर में किस डायरेक्शन में क्वेश्चन करने हैं, इससे पहले वाली शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के कवर अप करके जाने, रिवीजन के टाइम पे हमें क्या करना है, हमें सब कुछ कवर करते हुए बच्चों के साथ में जाना होता है। इसलिए बच्चों को इस टाइम पे जो सपोर्ट चाहिए होता है ना, वो हमारे पास में देना जरूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही हमारे साथ में पेरेंट्स भी हैं बच्चों के। अगर मैं आपको पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ एक बार के लिए कि किस किस बच्चे के पेरेंट्स हमारे साथ में, वो भी काफ़ी टेंशन में रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेंशन किसी बात का सॉल्यूशन होता है, इसलिए हम बच्चों के साथ में रहना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। तो अभी हम बात करेंगे पेरेंट्स से, कि पूछेंगे कि पेरेंट्स पे कितना प्रेशर बन रहा है। तो जाओ, पहुंचो पहुंचो, मम्मी पापा के दोस्त दो। अभी मम्मी, कैसा हुआ पेपर? हम बढ़िया ही होना था वो तो। आप लोगों से पढ़े तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मतलब। ऐसा तो नहीं है, मेहनत मैम तो पेपर पूरी बहुत तुम्हारी है। मतलब पेपर का लेवल भी अच्छा था। हाँ। और मतलब प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग था मतलब पूरा पेपर। मैम जैसे पेपर से पहले मैं थोड़ा नर्वस था। हाँ। मतलब कल रात को भी नर्वस था, जैसे आपका कल कॉल आया था। हाँ। तो मतलब आदिल सर से बात करी, आपसे हाँ। बात करी, तो एकदम अलग ही कॉन्फिडेंस आया कि यार अब तो कर लूंगा। हाँ, और अब मेन तो तो नहीं डर ऑर्गेनिक रहा। पेपर में मैंने सुना अभी ज्यादा आई है। ऑर्गेनिक का वेटेज अच्छा था। और और ऑर्गेनिक अपनी वैसे स्ट्रांग थी। अब हाँ मैम, इनऑर्गेनिक कितनी थी? इनऑर्गेनिक का मतलब ठीक था जो भी था। मतलब ऐसे मैं नहीं बोल पा रहा कितना परसेंट क्या था, बट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए पेपर में? मैम ओवरऑल तो मेरे को पता नहीं है। अप्रोक्स अप्रोक्स मैंने 50% 70-80% पेपर किया है। 70-80% पेपर किया है। मैथ्स कैसा था? मैथ्स मतलब पढ़ने लायक था। सो ना मतलब इजी था, पेपर जैसा इजी था। ह्यूमर बना हुआ है ना बाजार हाँ। में कि मैथ्स कब आती है, वैसा नहीं था, पढ़ने लायक था। और फिजिक्स? अगर तुम जैसे मयंक सर से भी बात हुई थी तो मतलब बहुत अच्छा लगा पेपर या फिर कैसा था? सर पेपर। नहीं सर, ऐसा था कि जैसे मैथ्स लेंथी था, बट फिजिक्स उसके कंपैरिजन में फिजिक्स केमिस्ट्री जल्दी होने लायक था। तो मैंने टाइम आराम उधर से 1 घंटा 1.5 घंटा मैथ्स को दिया है। हाँ, तो मतलब टाइम टेकिंग था, टाइम लेकिन हो टेकिंग था जाता। पर होता कुछ मतलब मैथ्स में ट्रिकी था, मतलब मैथ्स थोड़ा। और पेरेंट्स भी बहुत टेंशन में आ रहे थे। फिजिक्स वो पूरा तो ऑब्वियस सी बात फॉर्मूला है। बेस्ड था हाँ, मैम। फिजिक्स पूरा फॉर्मूला बेस्ड था। हाँ, वो फिजिक्स यही फॉर्मूला है कि बेस्ड था। कोई ठीक ना है, कोई फिर तो सब्जेक्ट अगर इजी है तो दूसरा हार्ड रहेगा, मतलब अब अपने को रहेगा। अब बोर्ड्स पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, 12th का भी देना ही है। ये तो हो ही गया। चलो, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, आप लोगों को कैसा लग रहा है पेपर में मिलने के बाद में यहाँ पर? बच्चे का कॉन्फिडेंस देखने के बाद में? चेहरा ही देखना था कि भाई बच्चे के चेहरे पर मुस्कान है। हाँ, मेन तो वही है कि बस अब बच्चा मेंटली फ्री, टेंशन फ्री आना चाहिए था। तो बिल्कुल। मैम का तो अभी दिन में भी कॉल आया था। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ना, ये बहुत जल्दी टेंशन में आ जाता मेरे है क्योंकि मतलब अप्स एंड डाउन तो मैंने मैम को ही बताए। चलो, ऑल द बेस्ट, आगे अच्छे से करो, बोर्ड्स की तैयारी करो, ठीक है। हेलो, आज मेरे साथ है अश्विन, जिनकी सुबह की शिफ्ट 29 जनवरी की थी। इनसे पूछते हैं पेपर के बारे में कि पेपर कैसा हुआ इनका। तो क्या कहना चाहेंगे पेपर के बारे में? पेपर तो पहले मॉडरेट था। मतलब हम केमिस्ट्री से शुरू किए। केमिस्ट्री आसान था, एनसीईआरटी बेस्ड पूरे थे। और फिर फिजिक्स फार्मूला बेस्ड था तो उससे भी हो गया। मैथ्स में थोड़ा मतलब ट्रिकी था, लेंथी था बहुत, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा ले गया, तो ज़्यादा नहीं कर पाए, पर जितना किए हैं सही होगा पूरा। एक्यूरेसी से क्या है, चलो बहुत ही बढ़िया। मतलब कि जो मेहनत 2 साल आप लोगों ने की, वो कहीं ना कहीं सफल रही या नहीं रही? जी। बिल्कुल। तो सेटिस्फाई होना कि मतलब जितना पढ़ा उतना हिसाब से तो किया अपन ने अटेम्प्ट हाँ। एटलीस्ट। यस। कैसा हुआ? कैसा रहा? फिजिक्स केमिस्ट्री तो बढ़िया गया, मैथ्स थोड़ा गड़बड़ हो गया। मैथ्स हार्ड आया, बहुत हार्ड। इस बार सुबह की छुट्टी लेंथी हो रहा था तो सुबह का नहीं देखा सर। केमिस्ट्री में क्या ज्यादा था? तो ओसी था। ओसी था। फर्स्ट वाली शिफ्ट में भी ओसी ज्यादा था। ओसी मैथ्स का सुबह भी हार्ड ही आता, लेंथी होगा पेपर। कैलकुलस आया बस ज्यादा सर। चलो कोई नहीं, जो भी है बढ़िया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए?
55 55 कर लिए, ठीक है, एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। भरोसा नहीं है सर। कैसा हुआ पेपर, कैसा हुआ हैं? अच्छा हुआ। केमिस्ट्री तो बहुत ही इजी थी, एक 4 या 5 कुछ छोड़े बस। 4-5 क्वेश्चन छोड़े, ऑर्गेनिक आई थी मैक्सिमम तो। हाँ, उसने organic बताया, थी, अभी श्रेष्ठ ने organic बताया थी, बढ़िया ऑर्गेनिक। थी, हाँ। बढ़िया, चल। मैथ्स हार्ड आया ना। केमिस्ट्री तो ढंग की हुई है, इसकी मैथ्स भी हद 10 या 11 मैथ्स भी कर लिया अगर वो 40 बहुत आराम हेल्प है से तो। 99 चल जाएगा मैथ्स में। हाँ, बढ़िया। चल देखना, जाके बताना फिर कैसा हुआ। थैंक यू आपको। थैंक यू।